नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और जो मैंने फिल्म देखी आज यशोदा, समंथा प्रभु की और वरलक्ष्मी और उन्नी मुकुंदन सर की। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि ये फिल्म जो है एंड में आपको ऐसा झकझोर के रख देगी। जो इसकी सच्चाई बताई गई है, जो स्कैम जिसके ऊपर ये आधारित है, वो स्कैम लोगों को पता ही नहीं है। हकीकत में हुआ था ये 2009 में आर्टिकल्स भी छपे थे। वो आर्टिकल्स बाकायदा दिखाए जाते हैं इसके अंदर। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये भी होता है, साला ये भी चीज़ें हो रही हैं। और ये इतना भयानक, इतना भद्दा लगती है ये चीज़। मतलब आप मतलब ये सोच भी नहीं सकते कि ये इस हद तक गिर जाती है ये दुनिया ये सब करने के लिए, अपनी इन चीज़ों के भौतिक सुखों के लिए यार। मतलब ये चीज़ को किस तरीके से दिखाया गया है डायरेक्टर हरिहरन हरी जी, जो जबरदस्त दिखाया है उन्होंने यार। और समंथा प्रभु ने जिस तरीके का एक्ट किया है, मतलब पहले वो एक लाइट हंसती खेलती मतलब चुलबुली सी लड़की दिखाई जाती है, मतलब जो कि शुरू शुरू में फर्स्ट हाफ में दिखाया जाता है उनका रोल। मजाक वगैरह भी कर रही होती हैं हॉस्पिटल के अंदर जहाँ उनको रखा जाता है युवा संस्था के अंदर। जब सब सारी गर्भवती किराए की कोख वाली औरतों को रखा जाता है वहाँ पे उनका एक हल्का फुल्का रोल होता है। धीरे धीरे जहाँ वो नेगेटिव वाइब्स चालू होती है, उनको पता चलने लगता है क्या हो सकता है, वहाँ से उनका थोड़ा इंटेंस लुक चालू होता है। फिर उसके बाद एक्शन लुक में आ जाती हैं वो, और मतलब इमोशन लुक में आ जाती हैं उसके बाद वो। मतलब यो यार इसमें आपको कहती है कि मैं यशोदा माँ हूँ। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त। दूसरे परफॉर्मेंस की बात करें हम, जो उन्नी मुकुंदन सर हैं जो डॉक्टर बने हैं इसके अंदर, उनका काम भी फर्स्ट हाफ में बहुत ही नॉर्मल सा दिखाया, सेकंड हाफ में उनका भी जबरदस्त रोल दिखाया है भाई। और जो वरालक्ष्मी जो डॉक्टर का रोल, उनका तो रोल ही सेकंड हाफ में लगभग चालू होता है। तो इस प्रकार से परफॉर्मेंस वाइज सबने अपना काम बढ़िया किया। मुरली शर्मा की भी इसके अंदर है, सरप्राइज बैक रोल है उनका भी एक। और कहानी की जहाँ तक बात करें तो कहानी यही है कि जो मतलब अमीर घर की औरतें होती हैं, वो उन अपना मतलब चाहे यहाँ फिगर खराब नहीं करना चाहती हैं, या फिर उनको हो नहीं पाता बच्चा, इस चक्कर में वो दूसरे की कोख में रखती हैं अपना बच्चा। और वो गरीब घर की जो लड़कियां होती हैं उनको पैसे दिए जाते हैं उसके लिए, और सुविधाएं दी जाती है, वो एक जगह रखा जाता है उनको सारी सुविधाओं में, ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो पैदा होने में। तो शुरू शुरू में तो यही दिखाई जाती है कहानी, ऐसा ही लगता है कि यही होगा कॉन्सेप्ट, मगर कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है। इसका जो स्कैम है वो कुछ अलग ही है, वो मैं आपको यहाँ रिवील नहीं करूंगा, वो आप फिल्म देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है भाई साहब, दिमाग सुन्न रह जाएगा आपका। और जो इसके बाद जो घटनाएं घटती हैं हॉस्पिटल के अंदर, जब वो बैठी हैं अपनी सहेलियां बन जाती हैं, उनकी सहेलियां क्या मतलब वहाँ जो लोग आई हुई होती हैं, और अदर वुमेन्स जो किराए की कोख लेके आई हुई होती, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, अपने अपने रीज़न होते हैं वहाँ पे आने के। वो रीज़न भी बताती हैं, एक जैसे एक बताती है तेजू नाम की होती है, वो कहती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की हो गई। फिर बाद में जब उनके पिता हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है बीमारी से, तो वो कहती हैं कि अब इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो मैं किराए की कोख दे के वो पैसे ले लूँगी ताकि पिता का इलाज करा सकूँ। ये साबित भी हो जाएगा कि ये काम तो सिर्फ लड़की ही कर सकती है, किराए की कोख वाला लड़का तो कर नहीं सकता। तो ये भी चीज़ हो जाती है, उनका एक मोटिव हो जाता है। दूसरी लड़की जो काजल नाम की आई हुई होती है, वो ये प्रोस्टिट्यूट जगह पे पैदा हुई होती है, वहाँ से निकल करके वो ये आना चाहती है और अपनी माँ को भी वहाँ से निकालना चाहती है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो ये इसलिए वो किराए की कोख के लिए राजी हो जाती है। तीसरी होती है जो कठपुतली नचाने वाली एक लड़की होती है लीला नाम की, वो भी जो है वो भी इसीलिए आना चाहती है। वो मतलब पेट में उसके बच्चा चाहिए होता है उसको, लेकिन हो नहीं पाता है उसके पति से। वो कहती कृष्णा आएगा, ऐसा कुछ सुना होता है उसने के पेट में। लेकिन फिर वो जो है उसके पति बीमार हो जाते हैं, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कहती है कि चलो ठीक है, इस वजह से शायद मेरे को नहीं हुआ खुद का बच्चा, क्योंकि मैं दूसरे की जो है कृष्णा की माँ बन सकूँ। तो इस तरीके के रीज़न होते हैं उसमें। एक रीज़न और होता है, एक मॉडर्न टाइप की लड़की होती है, वो आईफोन खरीदने के लिए किराए की कोख देना चाहती है अपनी भाई। वो वहाँ थोड़ी हंसी आ जाती है। तो वो भी देखो रिवील होगा बाद में धीरे धीरे कैरेक्टर, तो आपको पता चलेगा। फिर वो वहाँ आते हैं, वो नेगेटिव वाइब्स आती हैं। एक वो देखती है कि भाई वहाँ गई एक काजल नाम की जो थी महिला, वो गई हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड नंबर 2 दिया होता है, जो कि ऐसा जोन होता है जहाँ किसी को एंट्री नहीं होती है, जोन 2। वहां पर वो जाकर के देखने की कोशिश करती क्या हुआ था काजल के साथ, तो वापस नहीं बोले वो भेज दिया उसको हमने। तो बोले तभी तो ऑपरेशन हुआ उसका, सीजरियन उसकी वो ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, वो इतनी जल्दी वो ठीक भी होकर चली भी गई वापस। बोले कि उसको शक होता है सामंथा को, जाकर के सर्च करना चाहती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ। वहाँ जाती है, वहाँ उसको कुछ पता नहीं चल पाता है। वो कोशिश तो करती है पता करने की, समझ में तो आता है, उस कमरे तक पहुँच भी जाती है बेहोशी का नाटक करके, समझ में आ जाता है कि उसको कुछ तो गड़बड़ा हुआ है यहाँ पे।
एक कबूतर दिखाया जाता है जिसको अपने ट्रेलर में भी देखा होगा पकड़ते हुए, समंथा पकड़ रही है, लेकिन फिर वहाँ भी एक सस्पेंस रिवील होगा, आपको पता चलेगा कि वो कबूतर के पीछे का रीज़न क्या है। वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग है। बिंदिया लगा रही है वो उसके वार्डन मना कर रही है कि आईने में बिंदी मत लगा, उसका भी एक रीज़न बताया जाता है भाई साहब। ये सब चीज़ें आपको चौंकाएंगी फिल्म के अंदर। और जो मेन जो विलेन का रोल किया है वो उसने क्यों किया है ये दिखाया जाएगा। हालांकि इंटरवल तक तो मतलब जो इंटरवल के जस्ट पहले वाला सीन है वो जो नज़ारा वॉर 2 का दिखाया जाता है जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, वो देख करके तो भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, रोंगटे। और उसके अलावा जब इंटरवल के बाद उसके लिए फाइट होती है, फाइट वाले सीक्वेंस आते हैं, फिर वहाँ जहाँ पहुँचती है फिर एक और सीन ऐसा दिखाया जाता है, वहाँ आपके ज़बरदस्त रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक्शन जिस तरीके से बाद में करती है वहाँ आपको मज़ा आ जाएगा। हालांकि कहीं कहीं पे ये जो कोरियोग्राफी और वीएफएक्स वाली चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि इनका बजट सारे शायद इतना नहीं होगा, तो उस चीज़ पर हम इतना नहीं कर पाएंगे। इतना कंसंट्रेट ना करके हम कहानी पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इमोशंस पर करते हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं इस फिल्म के अंदर। और मतलब जो इसके अंदर उनका जो कैरेक्टर है, जो इसकी जो डॉक्टर होती हैं जो कि नेगेटिव किरदार में दिखाई गई हैं, हालांकि ये तो सबको पता चल ही जाता है कि यही नेगेटिव होंगी। वो क्यों है नेगेटिव, उनके अंदर ये थॉट्स क्यों है इसका भी एक रीज़न का इंटरवल के बाद दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा बचकाना सा लगता है कि इसलिए ये विलेन बनी। लेकिन वो जो स्कैम है वो क्या कैसे किया उन्होंने, वो क्या है स्कैम, वो देख करके आप चौंक जाएंगे। वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया गया है। तो कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ी सी फिल्म लगता है कि स्लो है और बचकानी है, बाकी और फिल्म टोटल इतनी ज़बरदस्त है। मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार मैं जो है मतलब उठ के चला जाऊं थोड़ी देर के लिए भी, मज़ा आने लगेगा हर सीन में। वो जो सीन है जो कि थोड़े बहुत भी कमतर दिखते हैं उसको सेकंड सीन अपने आप ही ओवरकम कर लेता है और वो बढ़िया बना देता है उस सीन को। इतना ज़बरदस्त तरीके से बनाई हुई फिल्म है और इतना ज़बरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस है। और एक वो जोमेटो की डिलीवरी वगैरह करती रहती है, समंथा का ये होता है वो जोमेटो डिलीवरी बॉय दिखाते हैं उनको, गर्ल दिखाते हैं सॉरी। और वो उनकी बहन होती है, उनकी बहन के इलाज के लिए उनको जो है वो सरोगेसी मदर बनना मजबूरी होती है उनकी। तो फिर बाद में वो जाती हैं, करा पाती हैं नहीं करा पाती हैं अपने बहन का इलाज। ये इसका भी एक सस्पेंस है, वो आपको एंड में पता चलेगा क्या है ये सस्पेंस। पैरेलल एक और कहानी चल रही होती है, मर्डर हो रहे होते हैं एक बड़े बड़े अमीर लोगों के। एक विदेश में एक लेडी का हो जाता है, स्विमिंग पूल से निकलती, शुरुआती एंट्री सीन वही है। फिर वो मर कुछ ड्रग्स लेती है, उसके ऊपर कुछ पेन किलर भी खाया हुआ था तो वो मर जाती है अचानक से। और फिर उसके बाद उसी ड्रग्स के जो है एक इंडिया के अंदर भी मर्डर हो जाता है, जो कि बड़े अमीर मतलब फिल्म वाले होते हैं और मर्डर होती है, उनका कनेक्शन होता है उनका आपस में। ये पुलिस वाले सब पता कर रहे होते हैं। वो पैरेलल स्टोरी वहाँ चल रही है, बाहर बाहर की दुनिया में। अंदर की दुनिया इनकी दिखाई जा रही है हॉस्पिटल की, जहाँ इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। दोनों कहानी साथ चल रही है, दोनों मिक्सअप होती है एंड के अंदर। वो जो चीज़ दिखाई जाती है ज़बरदस्त दिखाई जाती है भाई साहब। और इसके अंदर तो मतलब परफॉर्मेंस वाइज, एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज सब कुछ बढ़िया लगा मेरे को। तो ओवरऑल मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 4.5 स्टार। आप बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी अगर आपने देखी हो तो। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।